क्या आपके भी अप्लायंसेस में कभी कभी करंट आता है? तो सावधान हो जाइए, इसे हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अप्लायंसेस की बॉडी में करंट आने की वजह से कई बार कई हादसे भी हुए हैं और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इसलिए आपके घर में अगर किसी अप्लायंसेस में हाथ लगाने पे करंट महसूस होता है या करंट लगता है तो इसका एक ही प्रॉब्लम है, आपके घर में ग्राउंड अर्थिंग नहीं है। मतलब कि जमीन वाली जो अर्थिंग होती है वो आपके घर में नहीं कर रखी। तो उसके लिए आपको आपके यहाँ पे अर्थिंग करानी बहुत जरूरी है और उससे पहले आपके घर में अर्थिंग को चेक करना बहुत जरूरी है। और ये अर्थिंग आपके स्विच बोर्ड में लगे हुए सॉकेट के अंदर तीसरे पॉइंट के ऊपर होती है, तो उसमें अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जितने भी हैवी अप्लायंसेस है उनकी बॉडी पे हमेशा आपको करंट महसूस होगा, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन, गीजर, एसी, इन जैसे हैवी अप्लायंसेस उनके अंदर अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। कई बार घर की महिलाएं भी बोलती है कि हम फ्रिज को हाथ लगाते हैं तो कई बार झंझनाहट महसूस होती है, करंट सा महसूस होता है। तो उसका एक ही कारण है कि आपके घर में ग्राउंड अर्थिंग नहीं है। इसी की वजह से जितने भी हैवी अप्लायंसेस है उनमें आपको करंट महसूस होता है। अर्थिंग आखिर काम क्या करती है? अर्थिंग का काम होता है आपके अप्लायंसेस की बॉडी में जो करंट आ रहा है उसे ग्राउंड में पहुंचाना, यानी कि जमीन में पहुंचाना। जब तीसरे पॉइंट के जरिए करंट अर्थिंग वायर के जरिए जमीन में चला जाता है तो आपको करंट नहीं लगता। ये मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बोला है। बस हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि आपके घर में अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये इस तरह के अप्लायंसेस को जो पिन लगी हुई होती है उसकी ये जो वाली पिन होती है ये मोटी और बड़ी होती है, नीचे वाली दोनों पिनों से ज्यादा लंबी भी होती है। वो इसलिए जब आप इसे सॉकेट में डालते हैं तो सबसे पहले ये वाली तीसरे नंबर की पिन सबसे मोटी, सबसे लंबी, ये पहले सॉकेट के अंदर घुसती है और उसके बाद में दोनों नीचे की पिनें घुसती है। वो इसलिए यदि आपका करंट चालू है तो वो करंट आपको अप्लायंसेस के जरिए आपको नहीं लगेगा, वो सीधा अर्थिंग वायर के जरिए सीधे ग्राउंड में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। इसीलिए हैवी अप्लायंसेस को अर्थिंग देना बहुत जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हैवी अप्लायंसेस में अर्थिंग नहीं होगी आपको तो करंट लगेगा ही लगेगा और साथ ही अप्लायंसेस भी बहुत जल्दी खराब हो। अप्लायंसेस खराब हो जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की जान पे बनाए ये बहुत जरूरी है। तो इसका खास तौर पे ध्यान रखिए। और अर्थिंग कराना बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपके घर के बाहर मीटर के पास में भी आप इसे आराम से अर्थिंग करा सकते हो। सामग्री में आपको सिर्फ यही चाहिए कि आपको कोयले चाहिए, नमक चाहिए, कॉपर की प्लेट चाहिए, कॉपर की वायर चाहिए और एक अच्छा टेक्नीशियन चाहिए जो आपको अर्थिंग बना करके दे और 3-4 फीट के खड्डे में ही अर्थिंग बनाए ताकि स्ट्रॉन्ग और बढ़िया अर्थिंग बने। और ध्यान रहे कि खड्डा ऐसी जगह पे करें वहां पे हमेशा आप पानी डालते रहे तो वो जगह हमेशा नम और गीली रहे, इससे आपकी अर्थिंग हमेशा बनी रहेगी। अगर आप उससे अर्थिंग बना करके उसे सीमेंटेड करवाते हैं तो 1 से 1.5 इंच का पाइप डाल करके ऊपर जरूर निकाले ताकि उसके जरिए आप उसमें पानी हमेशा डालते रहे और नीचे हमेशा गीला रहे। इससे आपकी अर्थिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी और इसकी वजह से आपके घर में लोग भी सुरक्षित रहेंगे और आपके अप्लायंसेस भी सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया और उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और यदि चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।